Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date, I am discuss the new chapter Yoga and Lifestyle. Yoga and Lifestyle. It means कि योगा और जीवन शैली, योग और जीवन शैली मीन्स हम योग के थ्रू अपने लाइफ स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमको जो टॉपिक्स पढ़ना, आसन एज प्रिवेंटिंग मेजर्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन को इस ईयर के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। जैसा आप जानते हैं, पेंडेमिक टाइम की वजह से हमारे कोर्स को रिड्यूस किया गया है 20 to 30%, इसलिए इस चैप्टर से लास्ट टॉपिक बैक पेन को रिड्यूस कर दिया गया है। इट मीन्स अब 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें, और पहले टॉपिक इसमें पढ़ना आसन एज प्रिवेंटिंग मेजर्स। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसन मीन्स स्थिरम सुखम आसनम, जो सुख की अनुभूति दे वही आसन है। दैट पोजीशन विच इज़ कंफर्टेबल एंड स्टडी। इन ब्रह्मोपनिषद टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन और posture for everlasting period is called asana. Asana is that state of body in which that body may be positioned easily. As a matter of fact, the ability to sit comfortably for an extended period of time in any position is called asana. In asana, body is kept in various positions in such as way that the activities of organs and glands of body becomes more efficient and eventually the health of mind and body is improved. There are different types of asana which include meditative asanas, relaxative asanas and corrective asanas. Asana divided by 3 parts: meditative, relaxative and corrective आसन. इस मीन्स ध्यानात्मक आसन, विश्रात्मक आसन और सुधारात्मक आसन। ये 3 टाइप्स के आसन्स होते हैं जिसमें सारे आसन्स को डिवाइड किया जाता है। इसके थ्रू हम अपने बॉडी के पॉस्चर को, ऑर्गन्स को इम्प्रूव करते हैं, उसको और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द अबव मेंटेन्ड आसन्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स वेरियस सिस्टम और ऑर्गन्स फॉर आवर बॉडी. Asanas can be used as preventive measures because they provide the following physiological benefits which ultimately help us in avoiding various lifestyle diseases such as diabetes, obesity and cardiovascular diseases. It means कि पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसनम, जो सुख की अनुभूति दे वही आसन है। ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है कि चिरकाल तक मीन्स टिल डेथ तक सुखपूर्वक, चिरकाल हमेशा मीन्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहा जाता है। इट मीन्स कि जब आप आसन करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी इनबिल्ट होती है और आपके ऑर्गन्स अच्छी तरीके से वर्क के लिए तैयार हो जाते हैं, और यह एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक विकास मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, वृद्धावस्था मीन्स एजिंग प्रोसेस तथा व्याधि निवारण मीन्स डिसीज़ को क्या करना, उसको सही करना योगाभ्यास का वांछनीय प्रभाव है। अगर आप योगा करते हैं, रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मीन्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारी चीज़ें आपकी जो है डेवलप्ड हो जाएंगी। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे पहले हमने बताया, ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन व सुधारात्मक आसन। ध्यानात्मक मीन्स मेडिटेटिव आसन, जब हम मेडिटेटिव प्राणायाम और ये सारी क्रिया करते हैं, अनुलोम विलोम, ये सब मेडिटेटिव जहाँ हम ध्यान लगाते हैं, ये ध्यानात्मक आसन कहलाते हैं। विश्रामात्मक आसन जहाँ रिलैक्सेटिव, जहाँ हम रिलैक्स करते हैं, जैसे जो है आपका जो है शवा आसन हो गया, मयूरा आसन हो गया, मयूरा नहीं सॉरी सुखा आसन हो गया, ये सारे जो जहाँ हम विश्राम करते हैं, पद्मासन हो गया, ये सब आसन जो है विश्रात्मक आसन में आ जाते हैं। और मकरा आसन आ जाता है उसमें। और
सुधारात्मक आसन मीन्स जो है करेक्टिव पोस्चर में जितने आसन आप करते हैं, जैसे भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्येंद्रासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आप जानते हैं, वो सब करेक्टिव आसन्स होते हैं, सुधारात्मक आसन्स होते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी के विभिन्न संस्थानों मीन्स जो हमारे सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, उनके ऊपर अच्छे से प्रभाव पड़ता है अगर हम रेगुलर जो है योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो इट मीन्स कि जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज़ हैं, अगर हम अच्छे से योगा को परफॉर्म करते हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, या कोई हृदय वाहिका संबंधी रोग, अस्थमा आदि से दूर रहने में हमको बहुत सहायता मिलती है अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इस टाइम ड्यूरेशन में भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कि जिसके पास लंग्स कैपेसिटी नहीं है, मीन्स ऑक्सीजन स्टोरेज की क्षमता नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को कोरोना ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि ये पहले आपके थ्रॉट में गले में जा रहा है, जिससे आपके सांस के सिस्टम को ब्रेक कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सांस लेने में कठिनाई होने लग रही है। तो आप जब योगा प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप दूर हो जाती हैं। उसमें जल नीति और सूत्र नीति भी है, जिसके थ्रू हम उसको साफ़ कर सकते हैं, क्लीन इंटरनल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आसन्स हैं, अगर रेगुलर हम करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये आसन्स क्या करते हैं, अच्छा कर देते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लेते हैं, इसकी जो है इम्यून पावर को डेवलप कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली इस टाइम ड्यूरेशन में यह और भी ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। हमेशा तो ये है ही, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप अपने किसी भी रूम में बैठ के आधे घंटे योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप इस पेंडेमिक टाइम को अच्छे से हैंडल कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट।